हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन के मिसलेनियस एक्सरसाइज के वीडियो में। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मिसलेनियस जो है वो हम लोग बोर्ड पे नहीं करके लैपटॉप पे करेंगे, क्योंकि इसके दो रीजन है। एक तो यार कि एमसीक्यू वगैरह थोड़ा लैपटॉप पे ही ज्यादा जमता है, और दूसरा रीजन यार आपको सामने सामने क्वेश्चन भी मिल जाएगा और मेरे पास टेक्स्ट बुक अवेलेबल नहीं है, तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा लैपटॉप पे, राइट। वरना एमसीक्यूज लिखना और बाकी सब करना तो थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है। तो एनीवेज शुरू करते हैं हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन का मिसलेनियस। ये खत्म होगा दो लेक्चर्स में। आज लेक्चर वन है, और लेक्चर वन में मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर वन एंड टू करा दूंगा, और लेक्चर नंबर टू में मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर थ्री एंड फोर करा दूंगा, और इसी के साथ डेफिनेट इंटीग्रेशन का खात्मा हो जाएगा। मुझे पता है उधर एओडीआई और डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म होने हैं, बट इसका मिसलेनियस रह गया था। इसीलिए देखो, मैं मिसलेनियस साथ में कराते चल रहा हूँ। अगर मैं चाहता तो मैं मिसलेनियस नहीं भी कराता, मैं बोल देता भाई मैं बाद में कराऊंगा। और बाद में जो होता है ना यार, वो ना आपका कभी आता है और ना मेरा कभी आएगा, राइट। हम बोल तो देते हैं कि अभी नहीं, बाद में करेंगे, बट वो बाद में कभी नहीं आता है। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि भैया साथ में ही कराते चलेंगे, जो हो गया वो हो गया, और जो रह गया वो रह ही जाएगा फिर। ठीक है, क्योंकि यार सब कुछ रीफंड करना पड़ता है दोबारा से कराने के लिए, इसीलिए मिसलेनियस भी मैं साथ में कराते चल रहा हूँ। मिला जुला के बात ये है सिर्फ, ठीक है। चलो शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर वन से। तो क्वेश्चन नंबर वन में हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते थे। नीचे एक्स क्यूब है, देखो। ठीक है, नीचे क्या है, नीचे है एक्स क्यूब। तो इसका मतलब हम लोग क्या करते हैं, ये साइड में जो एक्स है इसको भी हम लोग एक्स क्यूब बना देते हैं, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके। क्यों? ताकि एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके ये एक्स क्यूब बन जाएगा, तो एक्स क्यूब को टी पुट कर देंगे, और ऊपर एक्स स्क्वायर उसका डेरिवेटिव अवेलेबल है। मतलब थ्री एक्स स्क्वायर होता है डेरिवेटिव, बट फिर भी थ्री तो हम लोग मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कर दो ना, थ्री एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, फिर आई बराबर हो जाएगा, नीचे का वन बाय थ्री बाहर ले लो, और ये हो गया टू से थ्री, ऊपर हो गया थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स, और नीचे जो थ्री था वो तो बाहर चला गया, तो ये एक्स स्क्वायर जब एक्स क्यू एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा एक्स क्यूब, और ये ब्रैकेट वाला एक्स क्यूब माइनस वन तो है ही। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है क्या करना है, राइट। क्या करना है, पुट कर देना है एक्स क्यूब को टी। तो पुट एक्स क्यूब बराबर टी। तो इसका मतलब थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह क्या हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह हो जाएगा डी टी। चलो चेंज ऑफ लिमिट कर देते हैं। चेंज ऑफ लिमिट बिल्कुल भी मत भूलना, बहुत सारे लोग यहीं पर गलती करते हैं, वो लिमिट नहीं चेंज करते, तो यहाँ पे उनके साथ दिक्कत हो जाती है। तो लिमिट कैसे चेंज होगी, देखो एक्स और टी की। जब एक्स की लिमिट टू है तो टी की लिमिट टू का क्यूब मतलब टी की लिमिट एट हो जाएगी, और जब एक्स की लिमिट थ्री है तो टी बराबर थ्री का क्यूब मतलब टी की लिमिट ट्वेंटी सेवन हो जाएगी। तो अब हमारी नई लिमिट्स आ गई, आठ से सत्ताईस, और नया इंटीग्रेशन भी खैर रेडी हो गया। तो नया इंटीग्रेशन है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय थ्री फ्रॉम आठ से सत्ताईस। ऊपर बन गया डी टी, क्योंकि थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स बन गया डी टी, और नीचे बन गया एक्स क्यूब हमारा टी, और नीचे का एक्स क्यूब माइनस वन हो गया टी माइनस वन। ठीक है, अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, आप लोग ध्यान से देखो, नीचे का जो फैक्टर है टी इंटू टी माइनस वन, इसका डिफरेंस ऊपर बन रहा है। टी माइनस वन और टी के बीच में डिफरेंस कितने का है, माइनस वन का है, तो वो चीज ऊपर बन रही है। ठीक है, ओके। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, नीचे का डिफरेंस ऊपर बना सकते हैं, तो ऊपर हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, देयर फोर आई बराबर हो जाएगा वन बाय थ्री इंटीग्रेशन फ्रॉम एट टू ट्वेंटी सेवन। ऊपर मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, टी माइनस वन। टी माइनस वन का वैल्यू क्या आएगा, वन ही आएगा एट दी एंड। तो नीचे का डिफरेंस जब ऊपर बन रहा हो तो उसमें हम लोग जुगाड़ कर सकते हैं, तो वही हम लोगों ने यहाँ पे किया है। अब कुछ लोग बोलेंगे जो जुगाड़ नहीं कर सकते उनका क्या, वो थर्ड टर्म मेथड लगाए, थर्ड टर्म निकालें इसका, और वन अपॉन क्वाड्रेटिक जैसा सॉल्व करें, तो सबके लिए सॉल्यूशन अवेलेबल है। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, अब इस टी के साथ टी माइनस वन को सेपरेट अलग से करना है, इस टी के साथ इस टी माइनस वन को अलग से सेपरेट करना है, और इस टी माइनस वन के साथ टी माइनस इंटू टी को अलग सेपरेट करना है। ठीक है, चलो सेपरेट कर देते हैं, देयर फोर आई बराबर वन बाय थ्री, ब्रैकेट लगा लो, इंटीग्रेशन फ्रॉम एट टू ट्वेंटी सेवन। पहले जब टी अपॉन टी माइनस वन को सेपरेट करोगे तो बचेगा वन अपॉन टी माइनस वन, और फिर माइनस टी माइनस वन कटेगा तो बचेगा वन अपॉन टी, और ये हो गया डी टी। ठीक है, ठीक है। चलिए तो अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, साइड में इंटीग्रेट कर देते हैं, कोई बात नहीं, जगह हो जाता है कभी कभी। आइए, तो साइड में इंटीग्रेट कर देते हैं। सो आई बराबर, देखो वन बाय थ्री तो बाहर है, हम जानते हैं वन अपॉन टी माइनस वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ टी माइनस वन, माइनस टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग टी। और इसमें हमें क्या डालना है, इसमें हमें डालना है लिमिट आठ से सत्ताईस। तो पहले सत्ताईस डाल देते हैं, तो आई बराबर वन बाय थ्री बाहर ही रहने दो, और ब्रैकेट के बाहर रखना, ठीक है, मतलब वन बाय थ्री जो है वो दोनों के साथ है, तो ध्यान रखना। पहले सत्ताईस डालोगे तो ये हो जाएगा लॉग छब्बीस माइनस लॉग सत्ताईस, फिर जब एट डालोगे
ये हो गई अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट्स में जब 8 डालोगे तो ये हो जाएगा log 7 माइनस log 8। ठीक है, चलो। सो आई बराबर 1/3 log 26 अपॉन log 27 हो जाएगा log 26 अपॉन 27, मतलब log m माइनस log n हो जाएगा log m अपॉन n, और इस साइड भी हो जाएगा log m अपॉन n। अब देखो फिर से log m माइनस log n का फॉर्मूला लग रहा है, तो आई बराबर हो जाएगा 1/3 log m अपॉन n, मतलब 26/27 के नीचे क्या, 26/27 के नीचे 7/8, और वो जब ऊपर जाएगा तो वो हो जाएगा 8/27। राइट, अब मल्टीप्लाई कर लो इनको, तो आई बराबर 1/3 26 8 जा कितना होता है, 26 8 जा जल्दी बताओ। 26 5 जा होता है 130, और 26 3 जा होता है 78। ठीक है, तो 130 और 78 208, और 27 7 जा कितना होता है 189। ठीक है, सो आई बराबर आ गया 1/3 log 208 अपॉन 189। स्क्रीन शॉट ले लो। चलो तो आंसर टिक मार्क कर देते हैं, क्या है 1/3 log 208 अपॉन 189, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया यहाँ पे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो भाई जगह तो इन्होंने छोड़ी ही नहीं है, मैंने तो जगह बना लेते हैं, उसमें क्या है। ठीक है, चलो जगह बना लिया हम लोगों ने। तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर 0 से π/2। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, 0 से π/2, तो ये हो गया हमारा आई बराबर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो नीचे 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है, तो अगर तुम कॉस एक्स को टी पुट करते हो तो ऊपर एक ही साइन एक्स डी एक्स डी टी में जा रहा है, तो काम नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा देंगे। तो आई बराबर साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ 0 से π/2, साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 - cos स्क्वायर एक्स। राइट, और नीचे है 1 + cos x का होल स्क्वायर। तो अब आप लोग समझ गए होंगे, ऊपर दो फैक्टर्स हो रहे हैं, ये मैं इसको 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स भी तो लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे बन रहा है a - b × a + b। सो देयर फोर आई बराबर हो गया 0 से π/2, ऊपर हो गया a - b मतलब 1 - cos x अब इंटू 1 + cos x। ठीक है, और नीचे क्या है, नीचे है 1 + cos x का होल स्क्वायर, और ये रहा dx। ठीक है, चलो कैंसल आउट करते हैं, तो ये 1 + cos x से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास इंटीग्रेशन में बचा 1 - cos x अपॉन आई बराबर 0 to π/2। ये हमारे पास बचा 1 - cos x अपॉन 1 + cos x। ठीक है, और ये हुआ dx। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो क्या ही कर सकते हैं। देखो अगर हम लोग यहाँ पे π/2, अगर हम लोग यहाँ पे किंग फॉर्मूला लगा दें, काम नहीं हो रहा है, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, देखो 1 के साथ 1 + cos x अलग से ले लो, और cos x के साथ 1 + cos x अलग से ले लो। राइट, ये कर सकते हो। राइटिंग का थोड़ा प्रॉब्लम है गाइस, देखेंगे। राइटिंग नहीं, लाइटिंग। सो आई बराबर आ गया, देखो 0 से π/2, 1 के नीचे मैंने ले लिया 1 + cos x को, माइनस cos x के नीचे मैंने ले लिया 1 + cos x को। ठीक है, ठीक है, और ये क्या हुआ हमारा। अच्छा हम लोग इसको रेशनलाइज कर सकते थे क्या, अगर हम लोग इसको रेशनलाइज करते, नीचे साइन स्क्वायर एक्स आता, ऊपर भी स्क्वायर आता, रूट में नहीं है ना, मजा नहीं आएगा। ओके, तो ऐसे ही करते हैं, देखो dx। अब देखो फर्दर, आई बराबर 0 to π/2, 1/(1 + cos x) हो जाएगा 1/(2 cos²x/2)। इसको इंटीग्रेशन में अलग कर दो, और माइनस 0 से π/2, ये हो जाएगा cos x/2 cos²x/2 dx। ठीक है, बट cos x का एंगल तो हाफ एंगल नहीं है, तो cos x में हम लोग हाफ एंगल का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो हाफ एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, cos2 थीटा होता है cos² थीटा माइनस sin² थीटा, मतलब ये होता है 2 cos² थीटा - 1। राइट, तो cos थीटा क्या हो जाएगा 2 cos² थीटा/2 - 1। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, ध्यान से देखना, वरना मिस कर जाओगे। ठीक है, ध्यान से देखना। देखो मैं ये भी बता देता हूँ कि दूसरा वाला फॉर्मूला कैसे आ रहा है, ध्यान से देखो। cos2 थीटा का फॉर्मूला ये है, तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एंगल आधा कर दो, तो ये हो जाएगा 2 cos² थीटा/2 - 1। सो आई बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2, ये 1/2 बाहर ले लो, नहीं 1/2 कुछ मत बाहर लो, सब कुछ ऐसे ही रहने दो। क्यों पता है, क्योंकि मेरे को एक चीज दिख गई है, हम लोग बाहर ले लिए तो कोई बात नहीं ना, बाद में अंदर ले लेना, सिंपल। माइनस, देखो cos x में जब तुम फॉर्मूला लगाओगे 2 cos² थीटा/2 - 1 का, ठीक है, और नीचे cos²x/2 2 cos²x/2,
मतलब 2 cos² x/2 बेसिकली, x है यहाँ पे, 2 cos² x/2, 2 cos²x/2, और ये रहा dx, कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2 तक। सो आई बराबर देखो, ये हो गया 0 से π/2, 1/2 cos² x/2 dx। अब माइनस अंदर जाएगा, ये ब्रैकेट जब 2 cos² x/2 के साथ सेपरेट होगा तो 0 से π/2 में ये आ जाएगा 1 dx, राइट। फिर माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2, ये हो जाएगा 1/2 cos² x dx। ठीक है, तो आप अगर ध्यान से देख पा रहे हो और समझ पा रहे हो तो फिर देखो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी मैच कर गई, राइट। 1/2 cos²x/2, 1/2 cos²x/2। ठीक है, तो हम लोग इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, ये हो जाएगा देखो इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2 टाइम्स अपॉन 2 cos²x/2 dx, और ये -1 dx तो जिंदाबाद है ही। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करना है 0 टू π/2। ठीक है, 0 से π/2 तक। तो क्लियरली यार अब तो आसान हो गया इंटीग्रेशन, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आई बराबर आ गया इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से π/2, कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा sec²x/2 dx, माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2 dx, मतलब 1 dx। तो चलो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। सो आई बराबर sec²x का इंटीग्रेशन होता है 10x/2, बट कोएफिशिएंट से डिवाइड करना मत भूलना, तो कोएफिशिएंट है 1/2, तो हम डिवाइड कर देते हैं 1/2 से। ठीक है, ठीक है, माइनस ये 1 dx का इंटीग्रेशन आ जाएगा x। अब हमें लिमिट्स डालनी है 0 से π/2, देखो 0 डालने पे 0 ही हो रहा है, तो 0 डालने का कोई सेंस है नहीं। आई बराबर देखो हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 tan x/2, x/2 में जब π/2 जाएगा तो वो π/4 बन जाएगा, और माइनस में भी आएगा π/2। ठीक है, माइनस में आएगा π/2। ओके, 0 डालने पे 0 हो रहा है तो हम लोग 0 नहीं डालते हैं। सो आई बराबर 2 tan π/4 कितना होता है, 10π/4 1 होता है, तो ये बेसिकली 2 - π/2 आ गया। मतलब बेसिकली इसको तुम लिख सकते हो 4 - π/2। तो देखो ऐसा कोई ऑप्शन है, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है। 4 - π/2 दिख तो रहे हैं बहुत सारे ऑप्शन, 4 - π/2, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, 4 - π/2 ही आया था ना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, तो इसमें देखो ई रेस टू एक्स ही हर जगह, मतलब ई रेस टू एक्स को टी पुट करना है, या तो आप इस रूट को हटाने के लिए ई रेस टू एक्स -1 को भी कुछ पुट कर सकते हो। जैसे आपको अगर ई रेस टू एक्स को टी पुट करोगे तो भी इंटीग्रेट हो जाएगा, बट अगर मुझे इस रूट को हटाना है तो मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ ई रेस टू एक्स -1 को टी²। इससे क्या होगा, ये टी² जब इसमें जाएगा तो टी बाहर आएगा, तो रूट का झंझट ही खत्म हो जाएगा। तो मैं इसे प्रेफर करूंगा पुट करना, बाकी आप लोग की मर्जी, आप ई रेस टू एक्स पुट करके भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चेंज ऑफ लिमिट से देखो क्या होगा, देखो यहाँ पे x है और यहाँ पे t है, राइट। तो देखो x जब 0 है तो ये आ रहा है e⁻0 -1 बराबर t², मतलब 1 - 1 बराबर t²। तो जब x 0 है तो t भी 0 है, और जब x log 5 है, अब कुछ लोग घबरा गए कि भैया log 5 कैसे सॉल्व करेंगे। अरे यार प्रॉपर्टी बताई है ना मैंने, अगर ये बेस और ये बेस दोनों सेम हो जाए तो पूरा ये गायब हो जाता है, तो बचा 5। तो 5 - 1 बराबर t², मतलब 4 बराबर t², तो लिमिट आ गई, जब इसकी लिमिट log 5 है तो इसकी लिमिट आ गई 2। ठीक है, ओके। अच्छा, अगर ई रेस टू x-1 की वैल्यू t² है, तो ई रेस टू एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई रेस टू एक्स डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2t dt। और ई रेस टू एक्स प्लस 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई रेस टू एक्स प्लस 3 की वैल्यू नीचे के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस -1 में 4 जोड़ दो, -1 में 4 जोड़ दोगे तो +3 बन जाएगा, तो t² में भी 4 जोड़ दो, तो t² +4 हो जाएगी। या तो सिंपली इस ई रेस टू एक्स एक्स की जगह t² +1 लिख दो, ई रेस टू एक्स की जगह t² +1 लिख दो, इसको वहां भेज के, तो t² +1 +3 वो फाइनली वही बन जाएगा। ठीक है, ओके, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। आई बराबर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2, ये ई रेस टू एक्स डी एक्स हो गया 2t dt, और ये अंडर रूट ई रेस टू एक्स माइनस हो गया t², और ये dt। और नीचे क्या है, नीचे है t² +4, नीचे क्या है, नीचे है t² +4। सो आई बराबर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2, ऊपर हो जाएगा 2t इंटू टी इंटू डी टी, और अपॉन में है t² +4। अब देखो ऊपर से 2 को बाहर कर लो, अब तो ये इंटीग्रेशन आसान हो गया है, तो ऊपर बचा t² और नीचे है t² +4। तो ऐसे केसेस में हम लोग इंटीग्रेशन कैसे करते थे, +4 -4 करके, राइट। तो ये तो आसान हो गया यार। सो देयर फोर आई इज इक्वल्स टू 2 बाहर है,
और ब्रैकेट के अंदर 0 से 2 का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर प्लस 4 के साथ ब्रैकेट सेपरेट होगा तो 1 बचेगा, और 4 के साथ ब्रैकेट सेपरेट होगा तो उसको जरा ऐसे लिख लो, और इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2। तो दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं, देयरफॉर आई बराबर 2 × 1 dt का इंटीग्रेशन आ गया टी, और ये 4 बाहर ले लो, और 1/x² प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है 1/a tan इनवर्स x/a। समझ गए? वाह। तो हमें क्या पुट करना है, 0 से 2। तो लिमिट्स डाल दो, देयर फोर आई बराबर आ जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन के अंदर 2 t की जगह 2 डालो तो 2 माइनस, ये इससे कट के 2 हो गया, 2 - 2 tan इनवर्स 1। और जब जीरो डालोगे तो जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स जीरो भी जीरो ही होता है, राइट। तो अब इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, तो देयर फोर आई बराबर आ गया 4 - 4, tan इनवर्स 1 होता है π/4, tan इनवर्स 1 होता है π/4, तो 4 से 4 भी कट गया, तो 4 - π इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो 4 - π इसका आंसर है, बाकी आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। चलिए, तो आंसर टिक मार्क कर देते हैं, 4 - π। 4 - π है कहीं, हाँ ऑप्शन बी। तो ये हो गया ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, साइन की पावर 6x है, कॉस स्क्वायर एक्स है। ठीक है, तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, देखो आई बराबर 0 से π/2, कॉस स्क्वायर एक्स को लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया साइन की पावर 6x इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, सो देयर फोर आई बराबर हो गया इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 साइन की पावर 6x dx, और माइनस साइन की पावर 6x 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आया, और जब साइन की पावर 6x इससे मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 0 से π/2 साइन की पावर 8x dx। अब देखो ये पावर्स बहुत ज्यादा हैं, तो इनको इंटीग्रेट करने का एक तरीका तो है कि साइन की पावर 6x को लिखो साइन क्यूब एक्स का स्क्वायर, साइन क्यूब एक्स वाला यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो। कौन सा, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, राइट। तो 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा में जब साइन क्यूब थीटा की वैल्यू निकाल के इसमें रिसब्स्टिट्यूट करोगे ट्रिपल एंगल में, फिर उसका होल स्क्वायर करना, उसके बाद वैल्यूज डालते जाना, आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे भी ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इसको लिख देना है साइन की पावर 4x, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 4, और साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x/2 का, साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग ये लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x/2। बस इसकी पावर 4 कर देना, इंटीग्रेट हो जाएगा। ऑब्वियसली मैं मजाक कर रहा हूँ, हो जाएगा, आंसर तो आएगा, वो मजाक नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसे इंटीग्रेट करना है वो मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, इतना बड़ा मेथड थोड़ी फॉलो करोगे। देखो आपकी टेक्स्टबुक में कुछ शॉर्टकट्स दिए हुए हैं जिनको हम बोलते हैं रिडक्शन फार्मूला, तो वो एक्सरसाइज में तो नहीं थे, बट हाँ यहाँ पे आप लोगों को रिडक्शन फार्मूला दिया हुआ है। बाकी एक वॉलीज फार्मूला भी होता है, लेकिन वो एंट्रेंस लेवल पे होता है, तो फिलहाल आपके टेक्स्टबुक में सिर्फ ये दिया हुआ है, तो मैं ये बताता हूँ। देखो 0 से π/2 में अगर साइन की पावर nx का इंटीग्रेशन करना हो, और n अगर इवन हो, हमारा तो इवन ही है, 6 और 8 दोनों के दोनों इवन है, तो हमें करने जाना है n-1, n-3, n-5, और इनके अलावा जो नहीं आता है वो n, n-2, n-4, और मल्टीप्लाई कर देना है π/2 से। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है π/2 से, अगर n इवन है तो। बाकी n ऑड है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ये आप लोग देख लो, इसमें π/2 से मल्टीप्लाई नहीं करना होता है। ठीक है, बाकी cos की पावर nx के लिए ये फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, मतलब ये बोल रहा है कि cos की पावर nx को आप लोग sin की पावर nx में कन्वर्ट कर लो, किंग प्रॉपर्टी लगा के, और उसके बाद इंटीग्रेट कर लो, राइट। तो बात वही है। ओके, तो इवन है तो क्या करना है, n-1, अच्छा n कौन है, n है पावर, जो भी पावर है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला है n-1, n-3, n-5। फॉर्मूला याद रख लो, साइन की पावर nx के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है 0 से π/2, 0 से π/2 लिमिट्स रहनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना। इसका फॉर्मूला है n-1, n-3, n-5, चलते जाता है ये, कब तक, जब तक 1 ना आ जाए। जीरो, अरे भैया जीरो आ गया तो पूरा जीरो नहीं हो जाएगा, जब तक 1 ना आ जाए। और नीचे क्या, नीचे n, n-2, n-4, मतलब जो कुछ ऊपर नहीं आया वो नीचे आएगा, और एंड में मल्टीप्लाई कर देना है π/2 से। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आई बराबर एन की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 6 है। देखो ना, पावर क्या है, पावर यहाँ पे 6 है, तो एन की वैल्यू 6 है, तो 6 - 1 5, 6 - 3 3, 6 - 5 1, और नीचे 6, 6 - 2 4, 6 - 4 2, और 6 - 6 तो जीरो हो जाएगा, तो उसे नहीं लिखेंगे, बाद में मल्टीप्लाई कर देना है π/2 से। माइनस, अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी वही 8 - 1 7, 8 - 3 5, 8 - 5 3, और 8 - 7 1, और नीचे, नीचे सबसे पहले 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2, फिर 0 आएगा तो उसको छोड़ दो, और ये π/2। चलिए इसको रिजॉल्व कर लेते हैं अब। ठीक है, सो आई बराबर आ जाएगा 5 3 जा 15, और 6 4 जा 24, 2 जा 48, 2 जा 96, तो 15/96 पाई, माइनस 8 6 जा 48, 48 2 जा 96, 96 4 जा 96 4 जा बताओगे, हाँ क्यों नहीं बताएंगे।
96 फोर जा होता है 384। अभी करके देखता हूँ। 4 6 जा 24, 4 9 जा 30, अरे 384, अरे और 384 टू जा, 384 टू जा तो यार बहुत ज्यादा डेंजर सवाल पूछ लिया। फिर भी हम बता देंगे 768। 384 टू जा, 2 4 जा 2 8 जा 16, हाँ 760 है बस, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं 768। तो माइनस नीचे तो 768 आ गया, और ऊपर 7 5 जा 35, 3 जा 105, तो ये आ गया 105। तो अब यार इसको सिंप्लीफाई कर लेना आप लोग, ठीक है। अच्छा मैं ही करूँ। देखो 768 96 से डिवाइड होता है क्या? 96 8 जा क्या होता है देखो जरा। 8 6 जा 48, 8 9 जा 72, हाँ 96 8 जा 768 होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, इससे हो गया ऊपर 120 पाई, और ये है 105 पाई, और नीचे डिनोमिनेटर सेम हो गया ना 768। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 15 पाई/768। अब देखो ये 3 से डिवाइड होता है। 3 5 जा 15, और 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, और 3 6 जा 18, तो 5 पाई/256 आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो ये हमारा वॉलीज फार्मूला था, सॉरी रिडक्शन फार्मूला था। वॉलीज फार्मूला थोड़ा अलग होता है, उसको हम लोग कॉम्पिटिटिव लेवल पे सीखेंगे बाद में। फिलहाल इतना ही जरूरी है आपके लिए, ठीक है। तो 5 पाई/256 आ गया इसका आंसर, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में तो आपको साफ साफ दिख रहा है, रेशनलाइज कर लेना है, या तो किंग प्रॉपर्टी, कोई जरूरत नहीं, रेशनलाइज कर लो। सो आई बराबर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, रेशनलाइज करोगे तो ऊपर आ जाएगा √1 + x + √x, और नीचे आ जाएगा 1 + x - x, रूट हट जाएगा ना, तो dx। अब इंटीग्रेट करोगे तो नीचे से x x खत्म हो गया, तो 0 से 1 इंटीग्रेशन ऑफ √1 + x + √x dx, ठीक है। चलो इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो ये इंटीग्रेशन आ जाएगा, देखो √1 + x का इंटीग्रेशन आ जाएगा 1 + x⁵ इंटू 2/3, और प्लस x का इंटीग्रेशन आ जाएगा, सॉरी रूट एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा x√x/3/2, 0 से 1, ठीक है। तो देखो पहले 1 डालोगे लिमिट, तो 2/3, 1 डालोगे तो ये आ जाएगा 2⁵3/2, और यहाँ पे 1 डालोगे तो ये 1 ही रहेगा, 1√1 तो 1 ही रहेगा, और ये 2/3। बाकी 0 डालोगे तो -2/3 इंटू 1 + 0⁵3/2, और वहां 0 डालोगे तो वो तो पूरा 0 ही हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आएगा 2 × 2√2 +2 -2, और नीचे है 3। सबका डिनोमिनेटर सेम था तो मैंने एक ही बार में लिख दिया, तो 2 × 2√2 आ जाएगा 4√2/3। और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है k/3 के, तो 3 से 3 कैंसिल, तो k की वैल्यू आ गई 4√2। तो k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू आ गई 4√2। देख लो अब ऑप्शन में ढूंढ लो है क्या k की वैल्यू 4√2, ऑब्वियसली है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ध्यान से देखो, तो 1/x का जो डेरिवेटिव होता है 1/x², मतलब -1/x², वो साइड में ही लिखा हुआ है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 1/x को टी पुट कर देना है। तो पुट 1/x बराबर टी। तो चेंज ऑफ लिमिट भी होगा, ये मत भूल जाना, ठीक है। चेंज ऑफ लिमिट ही एक ऐसा चीज है जो आप लोग शायद भूल जाओ, लेकिन यही एक ऐसी चीज है जो बाद में याद भी आ जाएगी कि हाँ यार लिमिट तो कुछ और थी, राइट। एक्स टी, जब x1 है तो टी भी 1 है, क्योंकि 1/1 1 ही होगा। और जब x2 है तो टी 1/2 है, ठीक है। 1/x अगर टी है तो -1/x² dx की वैल्यू dt हो जाएगी, मतलब 1/x² की वैल्यू -dt हो जाएगी। तो बेसिकली ये आ गया 1/2 से 2, सॉरी 1 से 1/2। देखो लिमिट क्या है अब, 1 से 1/2, और ये हो गया dt, सॉरी -dt, ये हो गया e⁻t, और 1/x² dx की जगह -dt। अब इस माइनस से हम लोग लिमिट को पलट देते हैं, ये भी तो प्रॉपर्टी होती है। तो इस माइनस से हम लोगों ने लिमिट को पलट दिया, तो लिमिट्स आ गई 1/2 से 1, e⁻t dt। e⁻t dt का इंटीग्रेशन होता है e⁻t। अब लिमिट्स डाल दो 1/2 से 1, तो फाइनल आंसर आ जाएगा e-√t। तो रूट ई कॉमन लोगे तो अंदर आ जाएगा √t-1, तो e-√t, ठीक है। इसमें से रूट ई कॉमन ले लो, रूट ई कॉमन ले लोगे तो अंदर आ जाएगा √t-1, तो यही तो होना चाहिए यार, है तो नहीं शायद, ठीक है। रूट ई कॉमन ले लिया, अंदर आया √t-1, तो ये हो गया ऑप्शन सी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर हम लोग log x को टी पुट कर दें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में जरा ध्यान से देखो, अगर हम लोग ओ ओ क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे log x को टी। क्यों पता है? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो ये 1/x और ये 1/x², एक का डेरिवेटिव बगल में लिखा हुआ है, लेकिन साइड में e⁻x नहीं है, तो e⁻x कैसे आएगा? तभी आएगा जब हम log x को टी पुट कर देंगे। क्यों? क्योंकि तब x बराबर e⁻t आ जाएगा, तो dx की वैल्यू e⁻t dt हो जाएगी, ठीक है। लिमिट्स भी चेंज होगी, तो चेंज ऑफ लिमिट, तब क्या था और अब क्या हो गया, तब था x, अब हो गया t, ठीक है। x जब 2 है
तो टी लॉग टू है। और जब एक्स ई है तो टी लॉग टी वन है। लॉग ई क्या होता है? वन होता है, राइट। तो हमारी लिमिट्स आ गई अब लॉग टू से वन, और ये हो गया वन बाय टी माइनस वन बाय टी स्क्वायर, और dx की जगह आ गया ई रेज टू टी डी टी। तो आप लोग साफ साफ देख पा रहे हो कि एक का डेरिवेटिव उसके बगल में लिखा हुआ है, राइट। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी, कि सिंस अगर इंटीग्रेशन के अंदर ई रेज टू टी एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स हो जाए, तो इसमें हम लोगों का फाइनल आंसर आ जाता है ई रेज टू एक्स इंटू एफ एक्स। अब आप बोलोगे प्लस कहाँ है यहाँ पे? अरे भैया प्लस है, लेकिन माइनस वन बाय टी स्क्वायर उसका डेरिवेटिव है ना, तो उस माइनस ने उसको माइनस कर दिया है। इसको तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो यार, इसको तुम चलो प्लस ही बना लो, इसको लिख दो माइनस वन बाय टी स्क्वायर। अब तो सही है ना? वन बाय टी का डेरिवेटिव उसके बगल में अवेलेबल है, तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा ई रेज टू टी इंटू वन बाय टी। और लिमिट्स डाल दो लॉग टू से वन। तो लिमिट जब वन डालोगे तो ये हो जाएगा ई अपॉन वन, और जब लॉग टू डालोगे तो ये हो जाएगा ई रेज टू लॉग टू अपॉन लॉग टू। तो मैंने बताया कि यहाँ पे बेस में भी ई रहेगा तो ये पूरा गायब हो जाता है, तो फाइनल आंसर आ जाएगा ई माइनस टू बाय लॉग टू, ई माइनस टू बाय लॉग टू। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है ई माइनस टू बाय लॉग टू। अच्छा, ई माइनस टू बाय लॉग टू नहीं, हमें कंपेयर करना है ए प्लस बी बाय लॉग टू से, ठीक है। तो हमें कंपेयर करना है ए प्लस, सॉरी, वी हैव टू कंपेयर इट विथ ए प्लस बी बाय लॉग टू। ठीक है, तो ध्यान से देखो, बी की वैल्यू दिख रही है माइनस टू, और ए की वैल्यू दिख रही है ई। तो ए की वैल्यू ई हो गई और बी की वैल्यू माइनस टू हो गई। तो ए की वैल्यू ई और बी की वैल्यू माइनस टू, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें आई वन आई टू के बीच में रिलेशन बताना है, ठीक है। तो हम लोग या तो आई टू को कुछ कुछ करके आई वन बना लेते हैं, या तो फिर आई वन में कुछ कुछ करके आई टू बना लेते हैं। तो आप लोग कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। आई आई टू भी सॉल्व कर सकते हो, आई वन भी सॉल्व कर सकते हो। फिलहाल देखो, मैं अगर आई वन कंसिडर करता हूँ, कंसीडर कैसे बना सकते हो, देखो बेसिकली वहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो ई के टर्म्स में सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। ई के टर्म्स में सब कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब log x को मैं टी पुट करके ई के टर्म्स में कुछ कुछ चीजें ला सकता हूँ, राइट। तो अगर मैं log x को टी पुट कर दूं, तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा ई रेस टू टी, राइट। तो यहाँ पे dx की वैल्यू क्या हो जाएगी? dx की वैल्यू आ जाएगी ई रेस टू टी डी टी। तो मैंने क्या किया, मैंने dx की जगह लिख लिया ई रेस टू टी डी टी, और चेंज ऑफ लिमिट भी होगा, और नीचे log x क्या हो गया? log x हो गया t। चेंज ऑफ लिमिट भी होगा इसमें, राइट। चेंज ऑफ लिमिट मत भूलना, देखो मैं भूलने वाला था, बट हाँ याद आ जाता है ये एट दी एंड, x और t। देखो जब x हो गया log e, ये e स्क्वायर है, राइट। x जब हो गया log, सॉरी, x जब e होगा तो t बराबर log e हो जाएगा। तो जब x e है तो t वन है, और जब x e स्क्वायर हो गया तो t बराबर log e स्क्वायर हो गया, तो t हो गया टू। तो बेसिकली ये आ गया इंटीग्रेशन फ्रॉम वन टू टू। अब इसमें डमी वेरिएबल लगा दो, मतलब t को रिप्लेस कर दो x से, तो ये हो गया वन बाय टू ई रेस टू एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। ये हो गया तुम्हारा आई वन, और ध्यान से देखो तो आई टू भी शायद यही है, ई रेस टू एक्स अपॉन एक्स। तो देयर फोर आई वन बराबर आई टू, एज इजी एज दैट, ठीक है, ऑप्शन डी। चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में भी रूट में सब कुछ दिया हुआ है, तो या तो इसको रेशनलाइज करो या तो किंग प्रॉपर्टी लगा दो। किंग प्रॉपर्टी लगा दो मेरे हिसाब से। आइए क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। किंग प्रॉपर्टी लगाओगे तो एक्स को लिख देंगे रूट नाइन माइनस एक्स, और अपॉन इस एक्स को भी लिख देंगे रूट नाइन माइनस एक्स। और उस नाइन माइनस एक्स वाले रूट को जब नाइन माइनस एक्स लिखोगे, मतलब इस एक्स की जगह जब नाइन माइनस एक्स लिखोगे, तो नाइन नाइन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, जीरो से नाइन ना, आइए जीरो से नाइन, तो जीरो से नाइन, तो बेसिकली देखो ये हो जाएगा जीरो से नाइन, और रूट नाइन माइनस एक्स तो है ही ऊपर, और नीचे हो जाएगा रूट नाइन माइनस एक्स प्लस, यहाँ पे नाइन नाइन कट जाएगा, माइनस ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा प्लस एक्स। तो बेसिकली अगर मैं आई और आई को जोड़ दूं, ठीक है, ये हो गया हमारा आई, इसको दे दो नंबर टू, और इसको दे दो नंबर वन। तो अगर मैं आई उन वन और टू को जोड़ दूं, फ्रॉम वन एंड टू, अगर मैं वन और टू को जोड़ दूं तो देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम सेम हो जा रहे हैं, राइट। देखो ना, अगर हम लोग आई और आई को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा टू आई बराबर इंटीग्रेशन रूट एक्स प्लस रूट नाइन माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है, और डिनोमिनेटर हो जाएगा रूट नाइन माइनस एक्स प्लस रूट एक्स। तो देखो सब कुछ सेम हो गया, तो सब कुछ सेम हो गया, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो ये पूरा इसके साथ कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू नाइन, बचा सिर्फ वन। वन का इंटीग्रेशन कहाँ आ जाएगा? वन का इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स, लिमिट कहाँ से कहाँ तक? जीरो से नाइन, तो टू आई बराबर नाइन, तो आई बराबर आ जाएगा नाइन बाय टू। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो भी है करेक्ट हो जाएगा। तो किंग प्रॉपर्टी लगा के चिंदी तरीके से हो गया, तो ये हो गया ऑप्शन बी। वरना क्या करते, रेशनलाइज करते, वो भी ठीक ही है, करते रहो, ठीक है। नाइन बाय टू तक ही पहुंचोगे वैसे एंड में। अब यहाँ पे देखो हमें इवन ऑड लगाना है, कैसे पता चल गया? क्योंकि लिमिट जो है वो माइनस पाई बाय फोर से प्लस पाई बाय फोर है, तो जब भी लिमिट माइनस ए से लेके ए तक हो तो उसमें हम लगाते हैं किंग प्रॉपर्टी, राइट।
तो किंग प्रॉपर्टी कैसे लगाएंगे देखो, सॉरी, इवन ऑड प्रॉपर्टी लगाते हैं। इवन ऑड प्रॉपर्टी कैसे लगाएंगे देखो, इंटीग्रेशन फ्रॉम -π/4 टू π/4, पहले देखना पड़ेगा ये फंक्शन कैसा है। ठीक है, अच्छा है। देखो, अगर मैं थीटा की जगह माइनस थीटा डाल रहा हूँ, कंसीडर कंसीडर एफ ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू, एफ ऑफ थीटा आप लोगों को दिख रहा है 2 प्लस साइन थीटा अपॉन 2 माइनस साइन थीटा, राइट। और इंटीग्रेशन फ्रॉम -π/4, छोड़ो इंटीग्रेशन छोड़ो। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें माइनस थीटा डाल रहा हूँ, तो एफ ऑफ माइनस थीटा हो जाएगा 2 माइनस साइन थीटा, और नीचे हो जाएगा 2 प्लस साइन थीटा। तो बेसिकली ये उसका इन्वर्स हो गया, राइट। तो यहाँ पे देखो ये कुछ बन नहीं रहा है, राइट। एफ ऑफ माइनस थीटा उल्टा उसका रेसिप्रोकल बन जा रहा है, और 2 के साथ अलग करेंगे, साइन थीटा के साथ अलग करेंगे, तो भी कोई खास काम हो नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ और ट्राई करते हैं। तो इवन नॉट प्रॉपर्टी नहीं लग रही है, ठीक है, तो इस तरीके से चेक कर लेने का। मतलब ऐसे ही तो करोगे जब तुम्हें नहीं आएगा और पहली बार ट्राई करोगे तो, और मैं भी पहली बार कर रहा हूँ समझ लो, क्योंकि जमाना हो गया यार सॉल्व किए, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम किंग प्रॉपर्टी लगा के देखते हैं फिर। मतलब ए प्लस बी माइनस एक्स लगा कर देखते हैं, एक्स की जगह ए प्लस बी माइनस एक्स डाल के। सो आई बराबर इंटीग्रेशन -π/4 से π/4 हो जाएगा log 2 प्लस साइन π/4 माइनस π/4 माइनस एक्स, एक्स की जगह π/4 माइनस π/4 माइनस एक्स डाल दिया। ठीक है, मतलब ए प्लस बी किया तो ए क्या था π/4, बी क्या था -π/4, और नीचे भी वही करते हैं। तो 2 माइनस साइन π/4 माइनस π/4 माइनस एक्स, मतलब थीटा, इसको थीटा लिख दो। ठीक है, ठीक है, तो किंग प्रॉपर्टी हम लोगों ने यहाँ पे लगाई है। तो ये हो गया आई बराबर -π/4 से π/4 माइनस π/4 से π/4, ये हो गया log 2 प्लस साइन माइनस थीटा बचा यहाँ पे, और यहाँ पे 2 माइनस साइन माइनस थीटा यहाँ पे भी बचा। तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो -π/4 से π/4, ये हो गया log 2 माइनस साइन थीटा अपॉन 2 प्लस साइन थीटा, राइट। ठीक है, तो अब इस log को इन्वर्स कर लो। इन्वर्स करने से क्या हो रहा है, माइनस साइन बाहर आ जाएगा। तो इन्वर्स किया, माइनस साइन बाहर आ गया, -π/4 से +π/4, ये हो गया log 2 प्लस साइन थीटा अपॉन 2 माइनस साइन थीटा। और आप ध्यान से देखो तो ये आई बन गया, ये जो आपका है, ये पूरा का पूरा क्या बन गया, ये पूरा का पूरा आई बन गया। सो देयरफॉर आई बराबर माइनस आई हो गया, इसका मतलब 2 आई बराबर 0 हो गया, इसका मतलब आई बराबर 0 हो गया। क्लियर। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है कर लो, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो गया। आसानी था यार, कुछ ऐसा भारी तो था नहीं, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब क्वेश्चन सॉल्विंग शुरू करते हैं जो नॉन एमसीक्यूज हैं, ठीक है। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है cos x अपॉन 3 cos x प्लस साइन एक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है इंटीग्रेशन cos x अपॉन 3 cos x प्लस साइन एक्स। ठीक है, cos x अपॉन 3 cos x प्लस साइन एक्स। cos x अपॉन 3 cos x प्लस साइन एक्स। तो देखो, अगर ये 3 नहीं होता ना, तो यहाँ पे किंग प्रॉपर्टी लगा के तुरंत आंसर हो जाता π/4। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये 3 है, तो इसके कारण हम लोग किंग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो कोई फायदा होगा नहीं। तो क्या कर सकते हैं फिर, क्या करना है, नॉर्मल मेथड से सॉल्व करो। वो फॉर्मूला याद है, ए cos x अपॉन सी साइन एक्स प्लस डी cos x, ऐसा फॉर्मूला रहता था। तो हम लोग क्या यूज करते थे, 3.1 का 3.2 का ए याद करो। उसमें हम लोगों ने क्या एक फॉर्मूला पढ़ा था कि न्यूमरेटर बराबर ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, पढ़ा था ना ऐसा कुछ। तो वही चीज यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि और कोई रास्ता है नहीं, दिख रहा है, दिख रहा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सो cos x बराबर हो जाएगा ए इंटू डिनोमिनेटर 3 cos x प्लस साइन एक्स, प्लस बी इंटू 3 cos x का डेरिवेटिव आ जाएगा -3 sin x, और साइन एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा cos x। ठीक है, तो चलिए ओपन करते हैं। तो cos x बराबर 3a cos x प्लस a sin x -3b sin x और प्लस b cos x। ठीक है, तो अब cos वाले टर्म्स को एक साथ कर लो और साइन वाले टर्म्स को एक साथ। तो cos x बराबर, cos x लोगे कॉमन, तो अंदर बचेगा 3a प्लस बी, और साइन एक्स लोगे कॉमन, तो अंदर आएगा ये -3b। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब 3a प्लस बी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, और a-3b किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। सो 3a प्लस बी इक्वल टू आ गया 1,
और a माइनस थ्री बी आ गया इक्वल टू जीरो। अगर a माइनस थ्री बी इक्वल टू जीरो है तो a बराबर आएगा थ्री बी, तो b बराबर आ जाएगा a बाय थ्री। ठीक है, तो b बराबर a बाय थ्री डाल दो तो थ्री ए प्लस ए बाय थ्री बराबर वन। तो फाइनल आंसर देखो क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा टेन ए बाय थ्री बराबर वन। तो a बराबर आ जाएगा थ्री बाय टेन। और अगर a बराबर थ्री बाय टेन है तो b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा वन बाय टेन। ठीक है, तो डाल देते हैं न्यूमरेटर की जगह इसे जो हम लोगों ने निकाला है। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से पाई बाय टू, न्यूमरेटर की जगह आ जाएगा a इंटू डिनोमिनेटर मतलब थ्री बाय टेन इंटू थ्री कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस b क्या है वन बाय टेन इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर मतलब माइनस थ्री साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। और नीचे क्या चीज़ है, नीचे चीज़ है थ्री कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो अब देखो ये सिंपली इंटीग्रेट हो गया। ठीक है, मतलब आगे तो काम हो ही गया यार, तो खुद कर लोगे, इतने महान कहाँ हो तुम। चलिए, सो आई बराबर हो जाएगा, इसके साथ जब ब्रैकेट अलग करेंगे, जब इस पर्टिकुलर फंक्शन के साथ ब्रैकेट अलग करेंगे तो थ्री कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कट जाएगा। और इसके साथ जब ब्रैकेट अलग करेंगे तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बन जाएगा। राइट, सो आई बराबर देखो ये हो जाएगा थ्री बाय टेन इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू पाई बाय टू, यहाँ पे बचेगा सिर्फ वन तो वन डी एक्स, और प्लस यहाँ पे वन बाय टेन आया बाहर, और नीचे का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ है, जीरो से पाई बाय टू। चलो इंटीग्रेट कर देते तो ये हो गया थ्री बाय टेन इंटीग्रेट होके एक्स आएगा, उसमें लिमिट डालोगे तो पाई बाय टू माइनस जीरो आएगा। इसमें वन बाय टेन इंटीग्रेट होके लॉग मॉड एफ एक्स आएगा, तो एफ एक्स क्या है, थ्री कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। और लिमिट्स क्या डालनी है, जीरो से पाई बाय टू। ठीक है, तो इसमें लिमिट्स डालना रह गया है अभी। तो ये हो गया फिलहाल थ्री पाई बाय ट्वेंटी, और प्लस ये हो गया वन बाय टेन लॉग, जब पाई बाय टू डालोगे तो थ्री कॉस पाई बाय टू जीरो हो जाएगा और साइन पाई बाय टू वन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा वन बाय टेन लॉग वन माइनस लॉग, जीरो डालोगे तो थ्री कॉस जीरो थ्री हो जाएगा और साइन जीरो जीरो हो जाएगा। तो बेसिकली लॉग वन तो जीरो होता है, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया थ्री पाई बाय ट्वेंटी माइनस लॉग थ्री बाय टेन। ये हो गया हमारा आई का वैल्यू। चलिए, आसानी है यार, कुछ ऐसा भारी तो है नहीं, सीख ही रखा है सब। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर टू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर टू में दिया है आई बराबर पाई बाय फोर टू पाई बाय टू, और यहाँ पे एंगल सेम नहीं है। तो इंटीग्रेशन का सबसे पहला रूल मैंने यही बताया था कि इंटीग्रेशन में सारे एंगल सेम होने चाहिए। तो हम लोग कॉस थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय टू लिख देते हैं। सो आई बराबर हो गया इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई बाय फोर टू पाई बाय टू। उसके बाद देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, और नीचे है कॉस थीटा बाय टू प्लस साइन थीटा बाय टू का होल क्यूब, कॉस थीटा बाय टू प्लस साइन थीटा बाय टू का होल क्यूब, और ये हो गया डी थीटा। ठीक है, तो ऊपर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आ जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाता है ए माइनस बी अपॉन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये हो गया कॉस थीटा बाय टू माइनस साइन थीटा बाय टू इंटू कॉस थीटा बाय टू प्लस साइन थीटा बाय टू। और नीचे क्या है, नीचे है कॉस थीटा बाय टू प्लस साइन थीटा बाय टू का होल क्यूब, कॉस थीटा बाय टू प्लस साइन थीटा बाय टू का होल क्यूब, और यहाँ पे है डी थीटा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको और इसको उड़ा देता हूँ, तो यहाँ पे स्क्वायर बचेगा। सो आई बराबर आ गया इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई बाय फोर टू पाई बाय टू, यहाँ पे आया है कॉस थीटा बाय टू माइनस साइन थीटा बाय टू, और अपॉन में आ गया है कॉस थीटा बाय टू प्लस साइन थीटा बाय टू का होल स्क्वायर, कॉस थीटा बाय टू प्लस साइन थीटा बाय टू का होल स्क्वायर, और यहाँ पर है डी थीटा। ठीक है, ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ ओ ओके, ओके, तो यहाँ पे ध्यान से देखो आप लोग अगर, तो किंग प्रॉपर्टी लग रही है, नहीं लग रही है, क्यों, क्योंकि पाई बाय फोर प्लस पाई बाय टू 135 डिग्री होता है, जिसका कोई सेंस नहीं है। 135 डिग्री माइनस एक्स क्या कर लोगे तुम उससे, कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसका कोई लार्ड एंगल फॉर्मूला नहीं होता है। ओके, और कुछ इवन ऑड भी नहीं लग रहा है, मतलब कोई प्रॉपर्टी नहीं लग रही है, तो नॉर्मली ही सॉल्व करना है। तो नॉर्मली कैसे कर सकते हैं, देखो कॉस थीटा बाय टू साइन थीटा बाय टू को टी पुट कर दो। ठीक है, पुट कॉस थीटा बाय टू प्लस साइन थीटा बाय टू बराबर टी, और इसको टी पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा बाय टू और थीटा बाय टू का वन बाय टू, और यहाँ पे साइन का हो जाएगा कॉस थीटा बाय टू और थीटा बाय टू का वन बाय टू, और ये डी थीटा बराबर डी टी। ठीक है, सो वन बाय टू बाहर ले लो, तो अगर आप लोग वन बाय टू बाहर लोगे और ध्यान से देखोगे, कॉस थीटा बाय टू को पहले लिख के कॉस थीटा बाय टू माइनस साइन थीटा बाय टू, तो आप लोग ध्यान से अगर देखोगे तो ये पूरा का पूरा न्यूमरेटर ही बन गया। ठीक है, तो इंटीग्रेशन लिमिट भी चेंज हो जाएगी अब तो चेंज ऑफ लिमिट भी कर लो। तो चेंज ऑफ लिमिट,
एक्स टी, सॉरी थीटा और टी ना, थीटा और टी। तो थीटा जब पाई बाय 4 है तो टी बराबर आ जाएगा कॉस पाई बाय 4 कॉस पाई बाय 8 प्लस साइन पाई बाय 8। अरे भाई इसकी वैल्यू कैसे निकालूं अब? कॉस पाई बाय 8 मतलब कितना डिग्री? 180/8 मतलब 22.5 डिग्री। अरे भाई साहब, कैसे निकाला जाएगा इस? वही लगाना पड़ेगा। देखो हमें अब लिमिट निकालने के लिए भी झंझट है यार। कॉस पाई बाय 4 प्लस साइन पाई बाय 4, बहुत तगड़ी झंझट है। तो ऐसा करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, मतलब टी की लिमिट ऐसे ही रहने देते हैं, साइन पाई बाय 4 प्लस कॉस पाई बाय 4। चलो लिमिट यही है, बाद में देख लेंगे। ठीक है, और थीटा जब पाई बाय 2 है तो थीटा को पाई बाय 2 डालोगे तो टी बराबर कॉस पाई बाय 4 प्लस साइन पाई बाय 4 आ जाएगा, मतलब √2 हो जाएगा। ठीक है, 1/√2 प्लस 1/√2 होगा तो √2 आ जाएगा। चलो हम लोगों ने लिमिट चेंज कर ली, तो नई लिमिट्स आ गई हमारी। साइन पाई बाय 4, सॉरी साइन पाई बाय 8 प्लस कॉस पाई बाय 8 से लेके √2 तक। ठीक है, साइन पाई बाय 8 प्लस कॉस पाई बाय 8। ठीक है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अब देखो नीचे टी टी बन गया, तो नीचे हो गया टी स्क्वायर, और ऊपर पूरा का पूरा टर्म डी टी बन गया। बेसिकली 2 dt बन गया, क्योंकि ये जो 2 है वो यहाँ मल्टीप्लाई भी तो होगा। ओके, तो चलिए 2 हो गया बाहर, और 1/t² का इंटीग्रेशन आ जाएगा -1/t। ठीक है, और लिमिट्स डाल दो। लिमिट क्या है? साइन पाई बाय 8 प्लस कॉस पाई बाय 8, और यहाँ पे है √2। तो लिमिट्स डाल दो, यहाँ पे देखो आ गया ये 2, ये हो गया -1/√2, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन साइन पाई बाय 8 प्लस कॉस पाई बाय 8। ठीक है, चलिए अब 2 को अंदर भेज दो। 2 को अंदर भेज दो तो फाइनल आंसर आ जाएगा -√2 प्लस 2 अपॉन साइन पाई बाय 8 प्लस कॉस पाई बाय 8। अब अगर आपको साइन पाई बाय 8 प्लस कॉस पाई बाय 8 की वैल्यू निकालनी है तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि साइन सी प्लस साइन डी होता है, साइन सी माइनस साइन डी होता है। कॉस सी प्लस कॉस डी होता है, कॉस सी माइनस कॉस डी होता है। साइन सी प्लस कॉस डी नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते, तो इसको यहीं पे छोड़ दो। चलिए आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी कोई प्रॉपर्टी लगती हुई दिख नहीं रही है, मैंने चेक कर ली। ठीक है, कोई प्रॉपर्टी नहीं लग रही है इसमें भी। तो नॉर्मली सॉल्व कर देते हैं। कैसे नॉर्मली? पुट कर देते हैं एक्स को टी स्क्वायर, ताकि रूट से बाहर आ जाए। dx की वैल्यू आ जाएगी 2t dt। तो इंटीग्रेशन के अंदर आ गया 2t dt, और नीचे आ गया 1 प्लस √t² मतलब 1 प्लस t, और 0 से 1। अब 2 ले लो बाहर, तो इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा टी डी टी अपॉन 1 प्लस t। तो इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करते थे? इसको ऐसे करते थे। तो आइए चलिए इंटीग्रेट करते थे। टी अपॉन ये हो गया t+1, और ये है dt। तो इंटीग्रेट कैसे करते थे इसे हम लोग? जस्ट वेट अ मोमेंट गाइस, ये डिड इट हो जा। ओके, तो हम लोग कैसे इंटीग्रेट करते थे? +1 -1 करके। तो वही कर दो। ये 2 है बाहर, इधर t+1 के साथ ब्रैकेट सेपरेट हुआ तो 1 dt बचा। और कहाँ से कहाँ तक? 0 से 1। अच्छा नहीं, अब 0 से 1 नहीं रह जाएगा ना, 0 से 1 ही रहेगा। चेंज ऑफ लिमिट करोगे 0 से 1 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि टी स्क्वायर पुट किया तो 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। और माइनस इधर इंटीग्रेशन में 1/1 + t, लिमिट अभी भी 0 से 1 ही आएगी। तो सॉल्व कर लो यार। 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा 0 से 1, और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा log 1 + t 0 से 1। तो डाल दो। तो 2, इधर लिमिट डालोगे 1 - 0, इधर डालोगे तो log 2 - log 1। ठीक है, बेसिकली लॉग माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस साइन है, क्या फर्क पड़ता है, log 1 तो 0 है। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2 - 2 log 2। ठीक है, इस 2 को चाहिए तो ऊपर भेज दो। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2 - log 4। समझ गया ना? चिल्ली है यार, छोड़ो, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये रहा। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो आई बराबर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/4। ऊपर तो tan³ x है, नीचे 1 + cos 2x को मैं लिख सकता हूँ 2 cos² x dx। राइट, अब ये 1/2 गया बाहर, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/4, ये हो गया tan³x। 2 cos² x में से 2 तो बाहर गया, तो 1/cos² x ऊपर आके बन जाएगा sec² x dx। अब क्या करो, tan x को t पुट कर दो। सो पुट tan x बराबर t, और tan x को जैसे ही t पुट करोगे तुरंत sec² x dx dt हो जाएगा। मतलब बेसिकली ये 1/2 तो है बाहर, और लिमिट्स देखो चेंज होके अब 0 से 1 आ जाएगी। तो इधर बचेगा t³ dt। समझ गए ना? लिमिट चेंज होगी तो 0 पे 0 रहेगा, और π/4 पे 1 हो जाएगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इंटीग्रेट होके आंसर आ जाएगा 1/2 इंटू t⁴/4 लिमिट फ्रॉम 0 to 1। फाइनल आंसर आ गया 1/8। ठीक है,
आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे कि सब्स्टिट्यूशन लग सकता है, क्योंकि अगर टी को हम लोग साइन थीटा पुट करेंगे तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, राइट। और ये बन जाएगा साइन की पावर 5 थीटा। फिर रिडक्शन फॉर्मूला लगा देंगे जो कि अब हमें पता ही है। सो पुट कर देते हैं यहाँ पे टी को साइन थीटा। ठीक है। सो डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? डी की वैल्यू आ जाएगी कॉस थीटा डी थीटा। चेंज ऑफ लिमिट भी होगा। चेंज ऑफ लिमिट क्या होगा बताओ? चेंज ऑफ लिमिट में एक्स जब जीरो है तो टी भी साइन जीरो जीरो होगा, और जब एक्स वन है तो साइन वन कब होता है? साइन वन होता है पाई/2 पे। ठीक है, बेसिकली हमने थीटा पुट किया तो एक्स और थीटा लिखेंगे। ठीक है, एक्स और थीटा। तो ये हो गया हमारा चेंज ऑफ लिमिट। आइए रिजॉल्व करते हैं इसको अब। तो ये इंटीग्रेशन के अंदर आ गया 0 से 1 टी की पावर 5 मतलब साइन की पावर 5 थीटा, और अंडर रूट में आ जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा, और डी टी की जगह आ जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। तो ये आ जाएगा 0 से 1, ये हो गया साइन की पावर 5 थीटा। 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर रूट से बाहर आएगा तो कॉस थीटा बचेगा, और यहाँ पे एक कॉस थीटा ऑलरेडी है, और ये हो गया डी थीटा। अब ये हो गया कॉस स्क्वायर, 0 से पाई/2 हो गई ना लिमिट्स, तो 0 से पाई/2, तो 0 से पाई/2। अब ये आ जाएगा साइन की पावर 5 थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का भी रिटर्न एज 1 - साइन स्क्वायर थीटा, और ये डी थीटा। सो देयरफॉर ये आ जाएगा 0 से पाई/2। साइन की पावर 5 थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो साइन की पावर 5 थीटा माइनस साइन की पावर 7 थीटा, और ये डी थीटा। ठीक है, तो हमें रिडक्शन फार्मूला याद ही है। जब एन ऑड होता है तो सिर्फ एक ही चेंज होता है, n-1 n-3 n-5 ये सब तो आता ही है, और नीचे n n-2 n-4 ये सब तो आता ही है, और सिर्फ यही आता है बगल में पाई/2 मल्टीप्लाई नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो आंसर आ जाएगा 5 - 1, 5 - 1 मतलब 4। तो ऊपर आ गया 4 × 2, और नीचे आ गया 5 × 3 × 1 माइनस इसका बताओ साइन की पावर से। अच्छा हाँ, रिडक्शन फार्मूला तभी लगाना जब लिमिट 0 से पाई/2 हो, हमेशा मत लगाते बैठना, ठीक है। पाई हो तो भी नहीं लगा सकते। साइन की पावर 7 थीटा है तो इसमें क्या हो जाएगा? 7 - 1 6 × 4 × 2 /7 × 5 × 3 × 1। सॉल्व करो, ये हो गया 8/15, और ये आ गया 6 × 4 = 24 2 × 48 7 × 5 = 35 3 × 105। ठीक है, तो 105 बना सकते हो 15 को कैसे? मल्टीप्लाई बाय 7 एंड डिवाइड बाय 7 करके। तो ये हो जाएगा 56/105, और ये हो गया -48/105, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 8/145। ये हो गया तुम्हारा आई। आसान। चलो, तो इसको छाप लो। छापो मत, ये अब छापो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। तो यार इनवर्स को हम लोग कैसे इंटीग्रेट किया करते थे? इनवर्स को इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग इनवर्स को ही टी पुट कर देते थे। तो पुट कॉस इनवर्स एक्स बराबर टी, तो एक्स बराबर आ जाएगा कॉस टी, तो डी एक्स बराबर आ जाएगा -साइन टी डी टी। ठीक है। ठीक है, तो कॉस इनवर्स एक्स की जगह हो गया टी स्क्वायर, चेंज ऑफ लिमिट भी होगा। चेंज ऑफ लिमिट कैसे होगा देखो, पहले की लिमिट्स क्या थी? 0 और 1, और अब की लिमिट्स क्या है देखते हैं। तो एक्स जब जीरो है मतलब कॉस इनवर्स जीरो, जीरो कब होता है? कॉस पाई/2 पर। और जब एक्स वन है तो कॉस वन कब होता है? 0 पर। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सो इंटीग्रेशन में लिमिट्स क्या हो जाएगी? अब लिमिट्स हो जाएगी पाई/2 से 0। कॉस इनवर्स एक्स की जगह आ जाएगा टी स्क्वायर, डी एक्स की जगह आ जाएगा साइन टी, और माइनस डी टी। अब हम लोग क्या करते हैं, इस माइनस साइन को रिमूव करने के लिए लिमिट्स को इंटरचेंज कर देते हैं, क्योंकि लिमिट्स को इंटरचेंज करने से साइन जो है वो बदल जाती है। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई/2, और माइनस हट जाएगा क्योंकि हमने साइन इंटरचेंज कर दी, टी स्क्वायर साइन टी डी टी। यहाँ पे लिख भी सकते हो सिंस इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, प्रॉपर्टी लिखी है बस। आइए, तो अब टी स्क्वायर साइन टी को इंटीग्रेट करने के लिए हमें यू इंटू वी लगाना पड़ेगा यार। क्या करते हैं यार इन लोग। यू क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी। यहाँ पे लिमिट्स डालो 0 से पाई/2, फिर माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन 0 से पाई/2। इसके अंदर पहले डिफरेंशिएशन होगा टी स्क्वायर का, फिर इंटीग्रेशन होगा साइन टी का, और ये भी डी टी। ठीक है। ठीक है, तो ये देखो पाई/2 डालने पे आ जाएगा। पाई/2 डालने पे पहले हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, तो क्या टी स्क्वायर साइन टी का इंटीग्रेशन आता है -कॉस टी। ठीक है, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक? 0 से पाई/2 तक। माइनस
इस साइड इंटीग्रेशन कर लो तो 0 से π/2 d/dt ऑफ टी स्क्वायर आ जाएगा 2t। इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी आ जाएगा माइनस कॉस टी और dt। तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, ठीक है। आइए फर्दर रिजॉल्व करते हैं। तो ये देखो यहाँ पे पाई/2 डाल देते हैं अब। तो ये हो जाएगा -π² 4 और cos π/2 माइनस माइनस जीरो, ये तो जीरो ही हो जा रहा है। ठीक है, ये तो जीरो ही हो जा रहा है। और ध्यान से देखो तो ये भी जीरो ही हो जा रहा है क्योंकि cos π/2 जीरो ही होता है। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा जीरो हो गया, बचा सिर्फ साइड। तो अब की बार 2t को यू मान लो और cos t को भी मान लो। तो cos t dt लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2 माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन 0 से π/2 d/dt ऑफ 2t इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन dt। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो 2t हो गया बाहर, ठीक है। अच्छा 2t हो गया, cos t का इंटीग्रेशन हो गया sin t, लिमिट्स हो गई 0 से π/2, ठीक है। फिर माइनस d/dt ऑफ 2t आ जाएगा 2, cos t का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin t और ये dt 0 से π/2। फर्दर इंटीग्रेट करते हैं, π/2 डाल दो तो ये आ गया 2 × π/2 sin π/2। और साइन जीरो डालने से जीरो हो जा रहा है तो उसको डालने का कोई सेंस नहीं है, माइनस। इधर देखो 2 हो गया बाहर, sin t का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos t तो वो हो जाएगा प्लस 0 से π/2, ठीक है। लिमिट्स डाल दो तो ये 2 से 2 खत्म, ये बचा पाई क्योंकि साइन π/2 होता है 1। फिर प्लस cos π/2 तो जीरो हो जाएगा, लिमिट्स देखो 2 cos π/2 माइनस 2 cos 0, cos π/2 तो जीरो हो जाएगा। तो बेसिकली 2 × 0 वो तो जीरो हो गया, ये बचा पाई, ये वाला माइनस, फिर 2 cos 0 हो जाएगा 2 × 1, मतलब फाइनल आंसर आ गया पाई-2, ये हो गया तुम्हारा आई, ठीक है। तो छाप लो, और क्या ही कर सकते हो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो इसमें लिमिट्स देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पे इवन ऑड लगने वाला है, ठीक है। सो कंसीडर कर लो, नहीं कंसीडर क्या करना है अभी से, पहले हम लोग डिनोमिनेटर सेपरेट करके देख लेते हैं कि इवन कौन है और ऑड कौन है, क्योंकि दो दो फंक्शन यहाँ पे दिख रहे हैं। तो आई बराबर आ गया -1 से 1, एक तो 1 के साथ आ गया 9 - x² dx, और एक तो x³ के साथ आ गया 9 - x² dx, ठीक है। ठीक है, अच्छा अभी देखो, अभी देखो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं इसको i1 + i2 के इक्वल, ठीक है। कंसीडर i बराबर i1 + i2। तो i1 को सॉल्व करते हैं, कितना कंसीडर करोगे भाई। लेट i1 बराबर इंटीग्रेशन -1 से 1 1/9 - x²। चेक करते हैं ये इवन है या ऑड है, ठीक है। ठीक है, चेक करते हैं। सो एफ ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है 1/9 - x²। तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स आएगा 1/9 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो बेसिकली वो भी आ जाएगा 1/9 - x²। तो सिंस जो एफ ऑफ एक्स है वो एफ ऑफ माइनस एक्स के इक्वल है, तो एफ ऑफ एक्स कैसा फंक्शन हो गया, एफ ऑफ एक्स हो गया इवन फंक्शन, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन। तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा 0 से 2 टाइम्स इंटीग्रेशन। सो देयरफॉर i1 बराबर हो जाएगा 0 से 1 2 टाइम्स 1/9 को लिख सकता हूँ 3² - x²। अब इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था 1/2 है, 1/a² - x² के इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला था, इसका फॉर्मूला था 1/2a इंटू लॉग a+x/a-x, मतलब 3+x/3 - x। लिमिट्स डाल दो 0 से 1, तो 1 डाल दो पहले, तो ये हो गया 2, ये हो गया 1/6 लॉग 1 डालोगे तो ये हो जाएगा 4 और नीचे हो जाएगा 2, 0 डालोगे तो ये हो जाएगा 3 और ये भी हो जाएगा 3। तो log 3/3 जो है वो log 1 हो जाएगा, तो वो log 1 होके 0 हो जाएगा। तो बेसिकली फाइनल आंसर आएगा 1/3 log 2। क्लियर, तो छाप लो यार इसको, चिंदी ही था। अच्छा नहीं अभी कहाँ, अभी तो आई वन हुआ है अभी तो। चलो i2 निकालते हैं, ठीक है। i2 निकालते हैं। तो i2 क्या था हमारा, i2 था हमारा x³ / 9 - x², ठीक है, -1 से 1। तो एफ एक्स क्या है यहाँ पे, एफ एक्स है x³ / 9 - x²। तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ जाएगा यहाँ पे, एफ ऑफ माइनस एक्स आ जाएगा -x³ / 9 - x का स्क्वायर। तो ये बेसिकली आ जाएगा, बेसिकली ये आ जाएगा -x³ / 9 - x² विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो अगर एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल है तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। और अगर ये ऑड फंक्शन हो गया तो i2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसीलिए शायद मैं नहीं निकाल रहा था i2 की वैल्यू, क्योंकि i2 की वैल्यू आनी तो 0 ही है,
ठीक है। सो देयर फोर आई की वैल्यू आ जाएगी 1/3 log 2। दैट्स इट। ठीक है, आई की वैल्यू 1/3 log 2 ही आनी है एट दी एंड। चलो छाप लो इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या कर सकते हैं हम लोग। किंग प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, क्योंकि तीन तीन वेरिएबल है तो ऑब्वियसली ये तो हार्ड है इसको सॉल्व करना। तो पहले किंग प्रॉपर्टी लगा देते हैं, ठीक है। सो किंग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये 0 से पाई, हर एक्स की जगह क्या आ जाएगा, पाई माइनस एक्स। ये हो गया पाई माइनस एक्स, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स। ये हो गया कॉस की पावर 4 पाई माइनस एक्स। ठीक है। तो साइन पाई माइनस के एक्स क्या होता है, साइन पाई माइनस एक्स से साइन एक्स ही होता है। तो ये हो गया पाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है। और cos पाई बाय पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे पावर 4 है तो वो उसको फिर से प्लस बना देगा, तो ये हो गया cos की पावर 4x dx। ठीक है। ठीक है। तो अब जरा इस ब्रैकेट को ओपन कर दो। ये हो गया 0 से पाई, ब्रैकेट को ओपन करोगे तो पहले पाई के साथ आएगा साइन एक्स कॉस की पावर 4x, फिर इस माइनस एक्स के साथ आएगा साइन की पावर साइन एक्स कॉस की पावर 4x। ठीक है। ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे कि आई बन गया, राइट। ये हो गया आई। और ये आप लोगों का जो ये वाला फंक्शन है, कौन सा वाला, ये वाला फंक्शन क्या बन गया, ये वाला फंक्शन बन गया है आई। सो देयर फोर 2i इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2i। ये आई था तो ये आई वहां जाके हो गया प्लस आई, तो 2i इज इक्वल्स टू आ गया 0 से पाई। अब इसको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, देखो 0 से पाई, पाई तो कांस्टेंट है फिलहाल, बाहर तो चला ही जाएगा वो। तो इंटीग्रेट करने का फंडा सिंपल है, cos x को t पुट कर दो। सो पुट cos x बराबर t। तो cos x को जैसे ही t पुट करोगे तो माइनस साइन एक्स dx की वैल्यू आ जाएगी dt। ठीक है। तो साइन एक्स dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस dt। अब यहाँ पे चेंज ऑफ लिमिट भी होगा, राइट। तो चेंज ऑफ लिमिट करते हैं, चेंज ऑफ लिमिट, ये x और ये t। जब x 0 है तो t की वैल्यू क्या है, cos इनवर्स 0 मतलब पाई/2। और जब x, सॉरी ये वो वाला 0 है ना, वैल्यू वाला 0 है, तो जब cos 0 है, सॉरी जब x 0 है तो t बराबर cos 0 आएगा, जो कि 0 ही होता है, सॉरी 1 होता है। ध्यान से सुनो, जब x 0 है तो t बराबर cos 0 आएगा, जो कि 1 होता है। अब जब x पाई है तो t बराबर cos पाई आएगा, जो कि -1 होता है। तो लिमिट्स आ गई 1 से -1, 2i बराबर लिमिट्स आ गई 1 से -1। ये पाई साइन एक्स dx की जगह आ जाएगा माइनस dt, और cos की जगह आ गया t, तो t की पावर 4 और ये माइनस dt। अब ये माइनस साइन को मैं बाहर ले जाके लिमिट को इंटरचेंज कर देता हूँ। सो 2i बराबर आ गया -1 से 1, पाई कांस्टेंट है बाहर, t की पावर 4 dt। सो 2i बराबर पाई, t की पावर 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर 5/5, लिमिट्स फ्रॉम -1 to 1। तो 2i बराबर पाई, ये हो जाएगा 1/5 माइनस ऑफ -1/5, राइट। लिमिट्स डाल दी मैंने बस। तो 2i बराबर आ जाएगा 1/5 प्लस 1/5, मतलब ये आ जाएगा 2/5। तो 2 से 2 खत्म हो गया तो i की वैल्यू आ गई पाई/5। ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना था, फोटो खींच लो और देख लो जो भी है। ऐसे टाइप के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने एक्सरसाइज में ऑलरेडी एक बार कर रखे हैं, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में भी देखो किंग प्रॉपर्टी लग रही है। ठीक है। तो किंग प्रॉपर्टी लगाने से x हो जाएगा पाई माइनस एक्स, और 1 अपॉन हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। ठीक है, dx। ओके। अच्छा अभी देखो, सो आई बराबर आ गया इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से पाई। अब देखो पाई के साथ डिनोमिनेटर अलग कर लो, तो ये आ गया पाई अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन पाई माइनस एक्स तो वैसे भी साइन एक्स ही होता है। और माइनस एक्स के साथ डिनोमिनेटर अलग कर लो, तो एक्स अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और ये dx 0 से पाई। ठीक है। तो ध्यान से देखो आई बन गया। तो कैसा है ना यार, जब आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हो ना तो आपको दिमाग में खुद ही विजुअलाइज होता है, जैसे किंग प्रॉपर्टी लगाऊंगा ये आई बन जाएगा, ये वो बन जाएगा, वो हो जाएगा। तो इस तरीके से मुझे समझ में आता है कि इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है। तो ये बेसिकली आई बन गया। तो ये आई जब वहां जाएगा तो ये हो जाएगा 2i बराबर 0 से पाई। ठीक है, पाई अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा पाई तो कांस्टेंट है, खैर वो तो बाहर हो ही जाएगा। इंटीग्रेट कैसे करेंगे, 1/1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स को देखो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर कर लेंगे इन ईच टर्म। ठीक है, ठीक है, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स इन ईच टर्म, या फिर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो देयरफॉर ये आ जाएगा 2i बराबर पाई, और अंदर देखो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 के नीचे कॉस स्क्वायर एक्स जाएगा तो ऊपर बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। नीचे 1 के नीचे कॉस जाएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, साइन के नीचे कॉस जाएगा तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स। और ये है dx, कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई।
तो बेसिकली आ रहा है आपका आई बराबर पाई बाय टू। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स को लिख दो 1 + tan² एक्स, ये हो गया 1 + 2 tan² एक्स, ये है dx। और ये है सेक स्क्वायर एक्स। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके पाई तक इंटीग्रेट करना है ना, 0 से लेके पाई तक। चलिए इंटीग्रेट कर देते हैं, कैसे करेंगे? हम लोग क्या करते हैं, tan x को टी पुट कर देते हैं। सो पुट tan x बराबर टी। लेकिन दिक्कत ये है कि tan जो है वो 0 पे भी 0 होता है और पाई पे भी 0 होता है। tan 0 पे भी 0 होता है और पाई पे भी 0 होता है, तो फाइनल आंसर 0 आ जाएगा क्या? देखो यार, फाइनल आंसर 0 तो आ रहा है, लेकिन इलीगल माना जाता है। हमेशा सब्स्टिट्यूशन आपको ऐसा करना है जिससे जो लिमिट है वो सेम ना बन रही हो, ऐसा ही सब्स्टिट्यूशन हमेशा करना है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनका फाइनल आंसर ही 0 आना है। राइट, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनका आंसर फाइनल वाला 0 ही आना है। तो उस केस में चल जाता है, लेकिन फिर भी इसे इलीगल माना जाता है। बट फिर भी ये क्वेश्चन ऐसा है जिसका फाइनल आंसर 0 ही आना है, चाहे जिसे पुट करो। और किसे पुट करोगे बताओ? और कोई रास्ता है तुम्हारे पास? नहीं है ना। तो tan x को t पुट करोगे तो लिमिट क्या बन जाएगी? 0 से 0, ऊपर dt हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 1 + 2t²। ठीक है, 0 से 0 है तो फाइनल आंसर 0 ही आना है। तो आई बराबर हो गया 0। ठीक है, आई बराबर पाई बाय टू। और ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स था। ठीक है। और चेंज ऑफ लिमिट भी हुई थी, COL XT, जब x 0 था तब भी 0, जब x पाई था तब भी 0। ये तो फोटो खींच लो इसका, और क्या ही करोगे। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे। अब देखो, ये 0 से ∞ दिया है। ठीक है। और इंटीग्रेट करने का कोई रास्ता, अगर ऊपर नीचे हम लोग रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर रूट एक्स बन जाएगा और नीचे बन जाएगा एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव रूट एक्स नहीं होता है। और अगर ऊपर नीचे हम लोग एक्स से मल्टीप्लाई कर दे तो एक्स रूट एक्स हो जाएगा। फिर अगर हम लोग मजा नहीं आएगा। ट्रिग्नोमेट्री में सोचे तो 1 प्लस, हाँ, एक्स को हम लोग देखो पुट कर सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी, पुट एक्स इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। और फिर देखो लिमिट भी सब्स्टिट्यूट करने पे ध्यान दे रही है। सो dx बराबर हो जाएगा 2 tan थीटा। पहले पावर का डेरिवेटिव हुआ तो 2 tan थीटा आया, फिर tan थीटा का डेरिवेटिव हुआ तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आया। तो चेंज ऑफ लिमिट कर लो, ये x और ये थीटा। जब x 1 है, जब x 1 है तो थीटा पाई बाय 4 है, और जब x इन्फिनिटी है तो थीटा पाई बाय 2 है। क्योंकि tan इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड कब होता है? पाई बाय 2 पे। वैसे तो नॉट डिफाइंड बोला जाता है उसे, बट ठीक है, इस केस में समझ सकते हैं। सो देयर फोर आई बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई बाय 4 टू पाई बाय 2। dx की जगह आ जाएगा, dx की जगह आ जाएगा 2 tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। और नीचे रूट एक्स मतलब रूट tan² थीटा। ठीक है। ठीक है। और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 + x मतलब 1 + tan² थीटा। तो रिजॉल्व करते हैं तो ये आ गया पाई बाय 4 से पाई बाय 2। ये हो गया 2 tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। और रूट tan² थीटा आ जाएगा tan थीटा। 1 + tan² थीटा आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। राइट। तो अब देखो कैंसिल हो गया, ये पूरा इससे कैंसिल हो गया। तो हमारे पास इंटीग्रेशन में बचा सिर्फ, 2 को बाहर ले लो, तो हमारे पास इंटीग्रेशन में बचा सिर्फ डी थीटा। तो हमारा आई आ गया यहाँ पे 2 बाहर, अंदर आंसर आ गया थीटा। और लिमिट है पाई बाय 4 से पाई बाय 2। ठीक है। तो आइए फर्दर रिजॉल्व करते हैं, तो 2 इंटू, फर्दर रिजॉल्व करेंगे तो ये आ गया 2 × पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2, 90 में से 45 गया तो पाई बाय 4 ही बचेगा, तो फाइनल आंसर आ गया पाई बाय 2। ठीक है। तो यहाँ पे सोचना मैं भी मानता हूँ थोड़ा हार्ड था कि भैया कैसे सोचे, लेकिन ऐसे टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस किए रहोगे तो एग्जाम में क्लिक हो जाएगा कि हाँ भाई, सॉल्व करते टाइम ऐसा क्वेश्चन में ऐसा सोचा था, तो शायद यहाँ पे भी ऐसा सोचना है। तो चलिए इसी के साथ लेक्चर को स्टॉप करते हैं, अगले लेक्चर में मिलेंगे तो बचे हुए 13 क्वेश्चंस को खटाखट सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।